विश्व एड्स दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने राजधानी लखनऊ के चौक स्थित रूमी गेट पर समानता से सम्मान तक थीम पर एड्स की जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने दीप जलाकर किया। वहीं इस मौके पर परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने अपना संदेश लिखकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और गुब्बारों को आसमान में छोड़कर एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने वहां लगे जागरूकता स्टॉल पर पहुंचकर मेहंदी लगवाई और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम समेत विभिन्न जागरूकता स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। वहीं परियोजना निदेशक ने जागरूकता के लिए एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कार्यक्रम में अपर परियोजना निदेशक डॉक्टर हीरालाल, संयुक्त निदेशक डॉक्टर शुभ्रा मित्तल, संयुक्त निदेशक बीटीएस डॉक्टर गीता अग्रवाल समेत कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एड्स को लेकर आम जनमानस को जागरूक किया गया और वहीं एड्स से बचने के लिए उपाय बताए गए। इसके अलावा एड्स से जुड़े कई सारे मिथक और गलत जानकारियां भी फैलाई जाती हैं, जिसको लेकर भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने डांस और नाटक की प्रस्तुति देकर लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक किया। देखिए, ये 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे होता है, ये हम लोग मनाते हैं, इसको एक स्पेशल ओकेजन के रूप में मनाते हैं, परंतु जो हमारे कार्य हैं वो लगातार चलते रहते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो काम करते हैं और HIV एड्स और अन्य जो यौन संक्रमण रोग होते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के वर्क करते हैं। आज का जो थीम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वलाइज, समानता। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें करना ये है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे कहीं पर भी। जो लोग हैं, एड्स एक डिजीज़ है, लाइक एनी अदर डिजीज़। कोई भी जैसी बीमारी होती है, इसका इलाज है, और जो इससे ग्रसित है, जो कोई अन्य बीमारी है, तो इसमें किसी तरह का स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही इसका थीम भी है। और एक जो हमारा गोल है कि 2030 तक हम लोग एड्स के जितने भी पेशेंट्स हैं, जो भी HIV संक्रमित लोग हैं, उनको सबको ट्रीटमेंट के फोल्ड में लाते हुए ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि ये बीमारी संपूर्ण रूप से हम लोगों के कंट्रोल में रहे। तो ये ज़रूरी चीज़ है। हम लोग आपसे भी यही गुजारिश है कि इक्वलाइज, समानता का मैसेज दें। कहीं पर भी भेदभाव हो तो ज़रूर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। ऐसे मरीज जो है मैडम, ये जो नशे के जो लोग हैं, आदी हैं, उनमें ज़्यादा देख रहा है इनका प्रकोप जो एड्स का। आपको पता है कि एड्स कैसे फैलता है? एक जो कारण होता है वो इंजेक्टेबल से होता है। अगर कोई इस तरह का इंजेक्टेबल वगैरह लेता हो तो उससे एड्स फैलने की होती है। तो होता है, हमारे कई ग्रुप्स हैं जो अभी स्टॉल भी लगाए हुए हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो लोग नशा या ड्रग्स लेते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, उनको ड्रग्स से वीन ऑफ करते हैं कि कैसे उनको उससे छुटकारा दिलाएं और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें। उनको दवाइयाँ वगैरह तो हमें मुफ्त मिलती ही हैं, साथ में एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें उनके परिवार को, कम्युनिटी को साथ में लेकर के, जिससे दोबारा जो है वो इस तरह का नशा न करें। ऐसे मरीजों में देखा गया है कि जीने की इच्छा शक्ति जो है कम हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को विभाग की तरफ से कुछ ऐसा भी किया जा रहा है कि आपस में शादियाँ कराई जा रही हैं जिससे इनकी एक हौसला अफजाई हो सके और आगे जीवन। देखिए, ऐसा है कि जीने की शक्ति जो है, इसके लिए पूरे सोसाइटी का ये फ़र्ज़ है। ये विभाग दवाइयाँ देता है, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम करता है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में काम करते हैं, लोगों को लाता है। पर ये जो एक जीने की शक्ति की बात है, वो हर तरफ से आएगा, परिवार से, दोस्तों से, अच्छा लिटरेचर पढ़ने से और तरह तरह की चीज़ों से आता है। तो इसमें सबकी सहभागिता है, मैं कहूँगी, और ये कार्यक्रम सबकी सहभागिता से ही सफल हो सकता है। मैम, एक दौर था कि जब पता चला HIV पॉजिटिव हत्याएं तक हो जाती, अवेयरनेस के बाद क्या फ़र्क पड़ा, कितना? अवेयरनेस के बाद ये फ़र्क पड़ा है कि हम आप बिल्कुल जो है, आप जैसे लोग इस पर इतना पॉजिटिव मैसेजेस डालते हैं। शुरू में ये एक न्यूज़ होता था कि भाई एड्स हो गया तो जैसे बड़ी चीज़ हो गई। अब ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। पर फिर भी कभी कभी हम लोगों को ऐसे केसेस आ जाते हैं हम लोगों के नज़र में, और जिसमें कि भेदभाव हुआ है या होने, तो वहाँ पर इंटरवीन करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग ये मैसेज रखते हैं। अभी भी कहीं कहीं छुपे तौर से, पहले जो ओपनली होता था, कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी छुपे तौर से आ जाता है। इसी में हम लोगों की भूमिका है कि कैसे वो भी ना हो। देखिए, जो एड्स की बीमारी होती है
लोगों को इसके एड्स अपने चपेट में न ले पाए, इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। आज तो पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। यूपी के हर 75 जिलों में पूरे दिन का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने उन्हें ज़िले में मनाने के लिए फंड भी दिया है। इसका मकसद ये है कि आप सतर्क रहिए। एड्स 4 प्रकार से होता है। एक तो असुरक्षित यौन, सुई से, माँ को अगर है तो वो बेटे में चला जाता है, और रक्त से। अगर लोगों को पता होगा तो वो इस पर बचाव करेंगे और ये नहीं होगा। यही अवेयरनेस हम लोग फैला रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, इसकी दवा है, और जिसको ये अपने चपेट में ले लेता है उसको हमारे क्लिनिक बने हुए हैं, उनको हम उस क्लिनिक से जोड़ देते हैं। वहाँ से उन्हें दवा मुफ्त में मिलती रहती है, वो दवा खाते रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं।